हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मंथ चल रहा है फरवरी का और फरवरी आते ही आजकल हर किसी के दिमाग में बस एक ही वो डेट टिकटिकी करने लगती है। यस, सही समझा, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। वैसे तो दोस्तों ये जो सेलिब्रेशन है ये वेस्टर्न कल्चर का है, वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करता है। लेकिन ये कहना झूठ नहीं होगा कि आजकल इंडिया में भी इसका काफी ज्यादा शोरगुल है, नहीं? मेरे भी मन में कुछ यही सारी बातें चल रही थी, लव, रिलेशनशिप्स एंड ऑल। तो सोचा कि क्यों ना इसी बात के ऊपर अपने थॉट्स आप तक पहुंचाया जाए। आज का ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज होने वाला है, ये स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जो प्यार में हैं, प्यार में पड़े हुए हैं, जो उस एक इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ये मैसेज उन सभी के लिए है। दोस्तों, प्यार का एहसास बहुत प्यारा होता है ना? ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्यार शायद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स है और इसीलिए जब हम रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, तब हम अपनी बाकी चीजों को, यानी कि अपने एम्बिशन, अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को, अपने बाकी सारे रिश्तों को, यहाँ तक कि हम अपने आप को भी कहीं पीछे छोड़ने लगते हैं और उस एक इंसान के हिसाब से अपने आप को और अपनी सारी दुनिया को ढालने लगते हैं, है नहीं? दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होता है कि ये प्यार जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स है। इसकी जो एनर्जी है, इसकी जो वाइब्रेशंस है, वो हाईएस्ट लेवल पर होती है। इसीलिए जब हम ये प्यार वाली फीलिंग किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, तब हम हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे होते हैं और तब हमें लगता है कि हमें किसी भी और चीज की जरूरत ही नहीं है और इसीलिए सारी प्रायोरिटीज पीछे रह जाती है और सिर्फ एक वो रिश्ता टॉप पर आ जाता है। होता है ना ऐसा सबके साथ? होता होगा, आई एम रियली वेरी श्योर। लेकिन दोस्तों, एक बात समझो सबसे पहले कि क्या ये जरूरी है कि आपने जिस इंसान को चूज किया है, जो आपका पार्टनर है, उसे आप जितना प्यार करते हो वो भी आपसे रिटर्न में उतना ही प्यार करता हो या आपको रिटर्न में उतना ही प्यार दे? नहीं, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितना प्यार करे। और जहाँ पर ये इम्बैलेंस आता है ना, वहीं से शुरुआत होती है सारी प्रॉब्लम्स की। क्योंकि हमें लगता है कि हम तो इतना प्यार करते हैं, हमने तो अपना सब कुछ दे दिया, हमने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन सामने से हमें रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिलती और फिर वहाँ पर हमारे साथ प्रॉब्लम्स होने लगती है, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए कि किसी भी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले, किसी के भी साथ रिलेशनशिप को कमिट करने के पहले, अगर हम खुद के साथ एक कमिटमेंट कर लें कि चाहे कोई भी आए लाइफ में, जो मेरे सपने हैं वो हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेंगे, जो मेरे एम्बिशंस हैं उन पे हमेशा सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा, मेरी पर्सनल ग्रोथ पे मेरा सबसे पहले फोकस रहेगा। अगर हम इन कुछ बातों को ध्यान में रखें और उसके बाद किसी रिलेशनशिप में आए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एक रिलेशनशिप है वो सिर्फ एक रिलेशनशिप है, जैसे कि बाकी सारे रिलेशनशिप होते हैं हमारी लाइफ में। हमारी गलती क्या होती है कि हम उस एक रिलेशनशिप को अपनी लाइफ बना देते हैं, जबकि दैट रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ एज ऑल अदर रिलेशनशिप्स। दिस इज वन थिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट। क्योंकि आजकल मैंने लोगों को देखा है
लोग रिलेशनशिप कुछ दिन तक तो अच्छा चलता है, उसके बाद उनका एक दूसरे को जताना शुरू हो जाता है, एक दूसरे को जलाने की कोशिश करने लगते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू वो एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, इग्नोर गेम खेलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सारा कुछ फुल्ली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ इग्नोर गेम खेल रहे हो, अगर आप किसी को कुछ दिखा रहे हो, तो आप ये समझो ना कि आप तब भी तो उसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। आपका फोकस ऑफ अटेंशन वही एक इंसान है। आपका सारा का सारा फोकस, सारा अटेंशन वो लेके जा रहा है, चाहे वो उसे आप फिर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो या उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों, जो इंसान मैच्योर होगा ना, जो बंदा सही होगा, उसके साथ कोई भी गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे आपको किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए गेम खेलने की जरूरत पड़ रही है ना, तो यकीन मानो दोस्तों, दैट इज नॉट लव। वो लव हो ही नहीं सकता जहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई गेम खेलना पड़ रहा हो, कोई फॉर्मूला लगाना पड़ रहा हो। समझो इस बात को, वो प्यार होगा ही नहीं, वो प्यार है ही नहीं। आज नहीं तो कल आप इस बात को रियलाइज करोगे। अट्रैक्शन जरूर हो सकता है, मगर प्यार ऐसे नहीं होता। रियल लव तो हमें इंस्पायर करता है टू ग्रो एंड ऑलवेज टू बिकम बेटर। सच्चे प्यार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप सही इंसान के साथ सही रिलेशनशिप में होते हो ना, तब आप हमेशा ध्यान रखना कि आप एज अ पर्सन हमेशा ग्रो कर रहे होते हो। अगर आपका बेटरमेंट हो रहा है, अगर आप फील कर रहे हो कि आप जो कल थे उससे आज आप बेहतर बनते जा रहे हो, मीन्स आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर सपोर्टिव है और मैच्योर है एंड सही है। वहाँ पे कोई गेम की जरूरत नहीं। रियल लव ऑलवेज इंस्पायर्स अस टू डू बेटर एंड टू बिकम बेटर। सो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इस वैलेंटाइन आप सबको यही मैसेज देना था, जो मेरे मन में आया, जो मैं फील करती हूँ अबाउट लव, वो सब मैंने आपसे शेयर किया। आप सबको अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और जाते जाते एक आखिरी बात कि हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी इंसान आपसे उतना ही प्यार करेगा, आपको उतना ही रिस्पेक्ट देगा, आपकी उतनी ही वैल्यू करेगा जितना आप खुद की करते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद आवरसेल्फ। बस इतना ही। अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय। यार मेरे वीडियोस को शेयर करना प्लीज, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।